जीव है या और उसके साथ फिर है हमारा जो आत्मा, मानव मनुष्य का आत्मा। तो शरीर, प्राण और आत्मा। जो जब हमारा उद्धार हुआ, हमने सीखा वचन में से कि जब हमारा उद्धार हुआ, हमने पश्चाताप किया, यीशु मसीह पे विश्वास रखा और अपने जुबान से उसको कबूल किया, तो उस समय हमारे हमारे आत्मा का उद्धार हुआ है। जो हमारी आत्मा मरी हुई थी वो जीवित हो चुकी है। अब होता क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे ही रुक जाते हैं कि उनकी जो आत्मा है वो तो वो नई बन चुकी है, उसको नया जन्म मिला है। लेकिन वचन सिखाता है कि अगर जो यीशु ने हमें विपुल जीवन दिया है, उस विपुल जीवन को अगर हमें अनुभवना है पूरी तरह से, तो हमारे मन का नवीकरण होना बहुत जरूरी है। अपने आत्मा का तो उद्धार हो चुका है। वचन सिखाते कि हमारे प्राणों का उद्धार हो रहा है और फिर हमारे शरीर का उद्धार होगा जब यीशु मसीह आएगा कलीसिया को ले जाने के लिए। तो तब हमारे शरीर का भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में जब तक हम पृथ्वी पर है, यहाँ पे जीवित है और हम मसीह जीवन जी रहे हैं, तो इसमें एक प्रक्रिया बहुत जरूरी है कि प्रतिदिन हमारे प्राणों को, या जिसको हम मन कहते हैं, जहां पर हमारी भावनाएं, विचार, कल्पनाएं सब बसी हुई है, उसको नया करना बहुत जरूरी है। अब ये नया कैसा होता है? तो वचन के द्वारा हमारे मन को हम नया बनाते हैं। अब यहां तक तो हमने सीख लिया है। आज फिर से थोड़ा से गहराई में जाएंगे कि मन के नवीनीकरण का अर्थ क्या है। थोड़ा सा और गहराई में इसमें जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में खत्म करूं, लेकिन फिर भी मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। तो परमेश्वर हमें सुनने का और सिखाने का अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा के हाथ में मैं खुद को और आपको भी सौंप देता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ वचन पढ़ेंगे। ये वचन हमारा ये मुख्य वचन है। सब सारे पहला और दूसरे भागों में भी हमने ये वचन पढ़ा है, फिर से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12 और 2 में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस वचन के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। सच में पौलुस कहता है कि तुम्हारे मन को नया होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा मन नया होगा तो तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। काफी मसीह लोगों की परेशानी यह है कि उनका उद्धार तो हुआ है, लेकिन चाल चलन बदल नहीं रहा है। वो काफी कोशिश कर रहे हैं, जरूर वो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, और अगर बहुत ही ज्यादा अपने चाल चलन की वजह से परेशान हो गए तो फिर कोई पास्टर के पास या कोई अभिषिक्त सेवक के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करो। क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी, उद्धार होने के बाद भी हमारे जीवन में जो बदलाव होना चाहिए, हमारी सोच में, हमारे आचरण में, बोलने में, व्यवहार में, वो नहीं दिखाई दे रहा है। पर होता क्या है कि ये सब करने के बाद भी कोई बदल नहीं हो रहा है, चाल चलन में बदल नहीं हो रहा है, क्योंकि मन को नया नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे जो बहुत ही जरूरी है समझने के लिए, जिसके ऊपर आज का मेरा जो विषय है वो पूरी तरह से है। यहाँ पे क्या कह रहा है पौलुस कि हमारे मन को नया करना जरूरी है, और उससे क्या होगा कि चाल चलन बदल जाएगा। लेकिन और एक चीज वो कहता है कि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा तुम जान सकोगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इस वचन के अनुसार भले ही हम बचाए गए हो, हमारा उद्धार हुआ हो, हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को तब तक नहीं जान सकते जब तक हमारे मन को हम नया नहीं करते वचन के द्वारा। किसी ने ऐसा कहा है, किसी परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा है कि आप स्वर्ग के मार्ग पर हो सकते हो, आप स्वर्ग के मार्ग पे जा रहे हो, आप सार्वकालिक जीवन में आप जा रहे हो,
सर्वकाल के जीवन में आप जा रहे हो, लेकिन पृथ्वी पर तुम्हारा जो जीवन है, आप मसीह जीवन ऐसे जी रहे हो जैसे मानो वह एक नर्क है, इस तरह से आप जी रहे हो। स्वर्ग तो जाएंगे क्योंकि आपका आत्मा का उद्धार हुआ है, लेकिन तब तक आप जो जीवन जी रहे हैं, किसी अन्य जाति के लोगों के समान ही आपका जीवन दिखाई दे रहा है। उसमें जो विपुल जीवन है या जो उद्धार का आनंद है, वो वो आप नहीं पूरी तरह से अनुभव कर रहे हो। कुछ दिन तक वो अनुभव किया आपने, लेकिन उसके बाद में, काफी साल बीतने के बाद में, जो उद्धार का आनंद है वो भी गया है। आप में जो बदलाव आने चाहिए वो नहीं आए हैं। उसका एक ही कारण कि हमारे मन को हमने वचन के द्वारा नया नहीं किया है। अब ये क्यों होता है ऐसा? सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में जो बदलाव होना चाहिए और परमेश्वर की जो परिपूर्ण सिद्ध इच्छा है, वो उनके जीवन में उनको समझ में ही नहीं आती है। 20-20, 25-25 साल मसीह जीवन जीते, लेकिन प्रभु की उनके लिए क्या इच्छा है वो जान ही नहीं सकते हैं। तो ये इसमें बाधा कौन सी है, क्यों ऐसा होता है, वो सबसे पहले हम समझ के लेंगे। देखिए, मन का नवीनीकरण या मन को नया बनाना वचन के द्वारा केवल ये सीखने की प्रक्रिया नहीं है, ये बल्कि बदलने के बारे में है। क्या हो रहा है कि आज कलीसिया में सीख बहुत दी जा रही है, टीचिंग्स बहुत दी जा रही है, भरपूरी से दी जा रही है, लेकिन बदलाव नहीं है। हर तरह का सेमिनार है, मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, हर तरह के माध्यमों से हमें वचन सिखाया जा रहा है, लेकिन बदलाव नहीं है। उसके कुछ कारण है, प्रमुख 3 कारण मैं आपके साथ यहाँ पे दे रहा हूं। सबसे पहले जो बाधा है वो ये है कि जो उपदेश होते हैं और जो शिक्षा दी जाती है, उस उसके उससे सिर्फ बौद्धिक ज्ञान, नॉलेज खाली बढ़ रहा है और आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है, बस, दूसरा कुछ नहीं। आपका जो ज्ञान में बहुत सारा वृद्धि कर रहे हैं, आपकी बुद्धि में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उसका जो असर है वो असर आपके जीवन में, मसीह जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो उपदेश जो प्रीचिंग हो रही है, टीचिंग्स हो रहे हैं, बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, पर उसमें से सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपकी बुद्धि बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन उसमें से जो बदलाव है नहीं हो रहा है। दूसरी बाधा यह है कि क्यों हमारा मन नया नहीं बन रहा है, नवीनीकरण क्यों नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में रूपांतर क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा कारण यह है, यह विश्वास है कि बाइबल केवल एक धार्मिक परंपरा है जिसका रोजमर्रा के जीवन से कोई संबंध नहीं है। बहुत सारे मसीहों को ये सोच बन चुकी है ऐसी कि हाँ, बाइबल है, ठीक है, अच्छी है, हमारा धर्म ग्रंथ है वो, लेकिन वो सिर्फ चर्च के लिए है या धार्मिक चीजों के लिए है। हमारा जो हर दिन का जीवन है, रोजमर्रा का जो जीवन है, उससे बाइबल का कुछ लेना देना नहीं। तो वो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और टीचिंग्स भी लेते हैं, बाइबल स्टडी भी जाते हैं, और अगर बहुत उनको ढकेला तो पास्टर ने बहुत उनके पीछे लग गए तो कोई में सेमिनार में भी जाते हैं या डीटीएस वगैरह डिसाइपलशिप ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। लेकिन उनके मन में उन्होंने ये सोच बांध ली है कि बाइबल का और हमारे हर दिन का जो जीवन है, जो रोटी कमाना है, काम करना है, दूसरी दुनियादारी है, उससे बाइबल का कोई लेना देना नहीं। वो एक धार्मिक ग्रंथ है, वो एक परंपरा बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि अगर बाइबल के बारे में अगर हमारी सोच ये है कि इसका हमारे रोजमर्रा जीवन से कोई लेना देना नहीं है, हमको अपना जीवन जीना है दुनिया में जाके, तो फिर उस बाइबल का या उस बाइबल के वचनों का अपने मन को नया बनाने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो केवल एक धार्मिक ग्रंथ है जो खाली सिर्फ हमारे घर में रखना है और संडे को चर्च को लेके जाना है। तो ये सबसे बड़ी दूसरी बात है, क्यों मसीह लोग अपने मन को नया नहीं बना सकते, वचन के द्वारा उसका नवीनीकरण क्यों नहीं कर सकते। और तीसरी बाधा यह है कि यह विश्वास की प्रतिदिन बाइबल पढ़ना और नियमित रूप से चर्च जाना
आपको मजबूत करेगा। ये एक बहुत ही गलत सोच है। और लेकिन मसीह लोगों में ये सोच बन चुकी है कि अगर हम चर्च जाएंगे, हर दिन बाइबल पढ़ेंगे, कुछ अच्छे काम करेंगे, तो ये काफी है हमें मजबूत बनाने के लिए। सिर्फ चर्च जाते रहो, प्रोग्राम्स में जाते रहो, मीटिंग्स में जाते रहो, और फिर चर्च भी क्या कर रहा है, काफी मीटिंग्स पे मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन कोई मजबूती नहीं आ रही है, क्योंकि मन का नवीनीकरण चर्च जाने से नहीं होता है। मन का नवीनीकरण बाइबल एक धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार पढ़ने से नहीं होता है। एक धार्मिक विधि के अनुसार हम अगर चलेंगे और कोई मीटिंग्स में जाएंगे, भागीदार होंगे, कुछ चीजें करेंगे, जो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ इवेंजलिज्म करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, ठीक है, पर उससे कुछ नहीं हो रहा है। ये तीन सबसे बड़ी बाधाएं हैं क्यों मसीह लोगों में मन के नवीनीकरण में सफलता नहीं मिल रही है। तो फिर से दोहराऊंगा मैं, पहली बाधा यह है कि जो भी प्रीचिंग होती है, टीचिंग होती है, उपदेश होता है, शिक्षा मिलती है, वो सिर्फ ज्ञान बढ़ा रहे हैं, हमारा सब ब्रेन नॉलेज बढ़ा रहा है। दूसरी बाधा यह है कि हम बाइबल की तरफ सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ करके देखते हैं, बस उसका हमारे रोजमर्रा के जीवन से कोई संबंध है, इसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। तीसरी बाधा क्या है कि हम ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं चर्च रेगुलर जाऊंगा, हर दिन बाइबल पढ़ूंगा, तो बस मैं वो इतना ही करूंगा तो मैं मजबूत बन जाऊंगा। ये एकदम गलत सोच है। यही कारण है कि हमारे मन का नवीनीकरण करने में हम असफल क्यों ठहर रहे हैं। यह संभव है कि कोई व्यक्ति बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे और नियमित रूप से चर्च जाए, लेकिन उसका मन नवीनीकृत नहीं हुआ होगा। आप भले चर्च कोई मिस ना करे, मीटिंग्स मिस ना करे, आप हर दिन सुबह उठ के कम से कम 3-4 वचन ही पढ़ ले, और आप प्रार्थना करे बगैर आप नाश्ता भी नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे नवीनीकरण नहीं होता है। इससे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से, जो परिपूर्ण इच्छा परमेश्वर की, वो नहीं जान सकते हैं, और हमारा चाल चलन इससे नहीं बदलता है। तो हमारे मन का उद्धार होना जरूरी है, यानी कि हमारे मन का नवीनीकरण होना जरूरी है। मन का नवीनीकरण एक धार्मिक हलचल से गुजरना नहीं है। धार्मिक हलचल का मतलब मेरा यह होता है कि कुछ ना कुछ करते रहो, बस कुछ क्रिस्ती बातें, क्रिश्चियन बातें करते हो, मसीह की बातें करते हो, यानी कि चर्च जाना, फिर कुछ ना कुछ करते रहो बस। जिसको एक लेबल लग चुका है कि ये क्रिश्चियन बातें हैं, ये कुछ मसीही हलचले हैं, वो बस उतना ही करो। तो कुछ लोग एक रूटीन में से जाते हर दिन, तो उस रूटीन में से जाना, यानी कि उससे हमारे मन का नवीनीकरण नहीं होगा। ये एक सचेत प्रयास है और श्रम है, यानी कि इसका मतलब है कि हम एक एक रोजमर्रा के जीवन में जो धार्मिक मसीह जीवन जीते हैं, ये उसके भी आगे बढ़ के है। ये एक प्रयास है, सोचा समझा प्रयास है। हम सोच समझ कर हर दिन अपने मन को वचन के द्वारा नया करने की जो प्रक्रिया है, नया बनाने की जो प्रक्रिया है, वो सोच समझ के करके उसमें हम मेहनत करते हैं। ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे मन का नवीनीकरण नहीं हो सकता है। इस बात से अवगत हो जाएं कि हम वास्तव में कैसे सोचते हैं और विश्वास करते हैं। देखिए, ये समझना बरोबर, हर एक ने अपने आप को परखना चाहिए कि मेरी सोच क्या है, मैं वास्तव में किस तरह से सोचता हूं। और अगर मैं कहता हूं कि मैं विश्वास करता हूं, तो मैं क्या विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास वचन के अनुसार है या नहीं है। देखिए, मैं काफी सालों से सेवा में हूं, और दुख की बात है कि जैसे समय बीतता जा रहा है, तो मैं ये देख रहा हूं कि कलीसिया में जो मसीह आते जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो विश्वास में बहुत मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अगर वो जो उनकी सोच है, जिसको वो अपना विश्वास मानते हैं, अगर उसकी तुलना
उसको वचन के द्वारा परखा जाए, तो मैं समझता हूं कि 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा मसीह लोगों को जो लगता है कि ये विश्वास है, वो वचन के अनुसार विश्वास नहीं है, कि उनकी एक सोच बन चुकी है। क्षमा किए। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके मन को आपको नया बनाना है वचन के द्वारा, तो आपको इसको परखना जरूरी है कि वास्तव में आपकी सोच क्या है और आपका विश्वास क्या है। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, कि अगर आपकी ये सोच है, समझो कि परमेश्वर का वचन, यानी कि आपकी सोच ऐसे बन चुकी है, और वो सोच ही आपका विश्वास बना है। तो आपकी सोच समझो ऐसे है कि परमेश्वर जो है तो वो आशीषित करने वाला है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अमीर बने, और हमारे पास सब कुछ हो, जो जो सब अमीर लोगों के पास है, जो उत्तम है, जो सबसे उत्तम है, वो हमारे पास हो। परमेश्वर हमें सब कुछ, बहुत ही, यानी कि गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छी नौकरी हो, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो। और फिर आपकी सोच ऐसी बन जाती है कि अगर सच में ही चाहिए। अब ये आपकी सोच है। अब ये जो आपकी सोच है, जो आपका विश्वास बन चुका है, वो सोच आपने खुद बनाई। ये वचन में आपने इसको परखा नहीं कि क्या परमेश्वर सच में इस तरह का है, क्या परमेश्वर सच में, वचन परमेश्वर का ये सिखाता है क्या। जो बैलेंस है वो आप नहीं समझ पा रहे। आपकी सोच अब आपका विश्वास बन चुका है, और आप एक बार जो आपकी गलत सोच है, वो परमेश्वर के बारे में और वचन के बारे में गलत सोच, वो एक बार अगर विश्वास बन जाती है, तो आप अपने मन का नवीनीकरण नहीं करोगे, क्योंकि आप वचन के पास जाओगे ही नहीं। आपने खुद की सोच से एक विश्वास बना दिया है जो वचन के अनुसार नहीं है। हाँ, परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, जरूर है। परमेश्वर हमें कोई कमी घटी न हो, ये बाइबल कहती है। इसके आगे जब हम बढ़ जाते हैं, और फिर हमारी सोच ये बन जाती है कि मेरे पास, उसके पास जितना पैसा, अगर मैं सच्चा मसीह हूं तो मेरे पास इससे भी ज्यादा आना चाहिए। तो फिर ये सोच हमारी फिर वचन के अनुसार नहीं है, हम वचन से भटक रहे। अब हमारी सोच विश्वास बन जाती है। और जब तक हम बैठकर हमारी सोच और विश्वास को वचन के द्वारा नहीं परखेंगे कि क्या सच में मैं जो विश्वास कर रहा हूं, क्या सच में ऐसा है क्या, क्या वचन ऐसा ही सिखाता है क्या, तब तक मन का नवीनीकरण नहीं हो सकता। ये समझिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम किस तरह सोचे। हमें वचन के अनुसार ही सोचना है, इसलिए हमें प्रथम वचन को समझ के लेना बहुत जरूरी है, ना कि किसी परमेश्वर के दास के सोच को हम लेके आगे बढ़े। हमें वचन चाहिए, परमेश्वर के दास की सोच नहीं चाहिए। या फिर वो कैसे सोचता है, या फिर उसका विश्वास कैसा है, परखना जरूरी है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। हर एक मसीह की जिम्मेवारी बनती है कि उसने अपने, जो भी वो सुन रहा है, जो भी वो ग्रहण कर रहा है अपने कानों से और अपने मन के अंदर ले रहा है, जिससे उसकी सोच बन रही है, तो उसने ये समझ के लेना जरूरी है कि ये वचन से परखा जाना चाहिए। अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों से पर केंद्रित करना चाहिए। देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूं, एक राह बता रहा हूं कि किस तरह से आप अपने मन को नया बना सकते हैं वचन के द्वारा। तो सबसे पहले यह है कि अपने विचारों को, अपने विश्वास को आप परखिए वचन के द्वारा। और ये परखने के लिए आप अपने, जो परमेश्वर के दास है, पास्टर्स है, पासबान है, उनकी मदद लेना बहुत जरूरी है। कि उनको आपको पूछना है कि ये जो मैं विश्वास कर रहा हूं, क्या ये सही है क्या, या गलत है। ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, फिर आपको आपके विचारों को परमेश्वर के विचारों पे केंद्रित करना। अब परमेश्वर के विचार कहाँ मिलेंगे हमें? बाइबल में मिलेंगे। तो फिर हमें मन का नवीनीकरण करने की जो प्रक्रिया है वो ऐसी है कि अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों पे केंद्रित करना। यानी कि जब आप वचन पढ़ते हो और उसका अध्ययन करते हो, मनन करते हो, तो वो समय से आगे जब तक आपका मन वचन के अनुसार विचार नहीं करना शुरू कर देता, तब तक पूरी तरह से
हर बार आपको हर दिन प्रतिदिन उस वचन पे या परमेश्वर के जो विचार है जो बाइबल में दिए है उस तरह से सोचना जरूरी है। और आपके खुद को आपको कहना है कि नहीं, ये मेरी सोच गलत है क्योंकि परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता, परमेश्वर इस तरह से नहीं सोचता है। समझिए कि कोई भाई है या बहन है, उन्होंने कोई अपराध या पाप किया है, मसीह भाई है। अब उनको कोई बताता है या फिर उनकी खुद की एक विचार बन जाता है उनका कि मैंने जो अपराध अब किया, मैंने जो परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, इसकी अभी कोई क्षमा नहीं है, मुझे कभी भी क्षमा नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनके हाथ से या उनके जीवन में उन्होंने कोई परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप किया और वो इतने अपराध में घिर गए कि उनका मन उनको खाने लग गया और वो उनके मन पे इतना बुरा असर हो गया कि वो मेंटल केस बन गए। और उनको कितने अगर कोई समझाने की कोशिश किया कि भाई परमेश्वर क्षमा करने वाला है, आपने पाप किया है लेकिन अगर आप पश्चाताप करते तो बाइबल कहती है कि हमारा जो पिता है विश्वसनीय है, वो अगर हम पश्चाताप करेंगे, अपने पाप को कबूल करेंगे तो वो क्षमा करता है। लेकिन उनका मन इतना बन चुका होता है, शैतान ने उनके मन को इतना बना चुका होता है झूठ बता के कि उनका मन पूरी तरह से उस गलत शिक्षा पे अटक जाता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लड़ना पड़ेगा, हमें झगड़ना पड़ेगा, उस विचारों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा कि नहीं, मैंने पाप किया है लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे सब अपराधों के लिए और पापों के लिए, जो पाप मैंने अभी तक किए भी नहीं उसके लिए भी यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई मसीह विश्वासी अगर पाप करता है लेकिन वो अगर कबूल करता है तो हमारा परमेश्वर पिता हमें क्षमा कर देता है। तो इस वचन पे जब तक जय नहीं मिलता है, आपको पूरी तरह से उन विचारों पे, परमेश्वर के विचारों पे, नहीं मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला है, वचन कहता है कि क्षमा करने वाला, उसने मुझे क्षमा कर दिया है। और फिर इस तरह से आपके मन जो पूरी तरह से बंध चुका है उस अपराध में, वो उसमें जय आना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। परमेश्वर के विचारों का तब तक अभ्यास करें जब तक कि वे आपके मन न बन जाए। जब तक परमेश्वर का वचन आपके मन के विचार नहीं बनेंगे तब तक उसके ऊपर मनन करना, उसका अभ्यास करना है, मनन करना, उसको हर दिन अपने मन में लेना और उसके ऊपर विचार करना, ना कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तुम्हारा शरीर क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है, उसके ऊपर नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। जब तक आपके मन में जय नहीं प्राप्त होता है, आप बने रहो उस वचन पे, वो उस वचन के अनुसार सोचते रहो। परमेश्वर के जैसा सोचता है वैसे खुद के बारे में सोचना जरूरी है। हाँ, जब भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए, दृष्टिकोण और विचार परमेश्वर के वचन के विरोध में हो, तो इस प्रक्रिया को दोहराया जाना चाहिए। जब भी कोई भी विचार आपके मन में कहीं से भी आए, अगर वो वचन के खिलाफ है, वचन के अनुसार नहीं, कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाए कि जो ऐसा दृष्टिकोण पैदा करेगी कि जो वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के विचारों के खिलाफ है, तो इस प्रक्रिया को आप दोहराए। कौन सी प्रक्रिया? कि वचन लो और जो वचन कहता है, आपका मन कुछ भी कहने दो, जो वचन कह रहा है वो परमेश्वर का विचार है, उसके अनुसार सोचना शुरू करो। एक दिन में नहीं होगा, एक घंटे में नहीं होगा, जब तक जय नहीं मिलेगा वो दोहराते रहो, वो प्रक्रिया को दोहराओ, प्रतिदिन दोहराओ। कई 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 बार आपके नींद में भी आपको दोहराना पड़ेगा, क्योंकि नींद में फिर से वो जो नकारात्मक या फिर जो नेगेटिव विचार है वो आएंगे और आपको सताएंगे। तो तब भी आप इतने उसमें केंद्रित हो जाना चाहिए कि नींद में भी आप वचन के बारे में ही सोचेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, मन को नवीनीकृत करना केवल एक अनुभव नहीं है, एक जीवन शैली है।
ये सिर्फ अनुभव नहीं है कि एक दिन अनुभव लिया, एक मीटिंग में अनुभव लिया, एक संडे को अनुभव लिया, अरे क्या वचन सुना है, क्या वचन सिखाया, मेरे मन को छू लिया, रोंगटे खड़े हो गए। और फिर हाँ, मैं बहुत, ये तो मेरे मन की बात निकल गई है, मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। बस हो गया, संडे खत्म हो गया, घर आने तक सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ बदल, फिर से जो है जैसी थी स्थिति बन जाती है। तो ये केवल अनुभव नहीं है। और यहाँ पे मसीह लोग गलती कर देते हैं, वो सिर्फ अनुभव पे जी रहे हैं, वो उस अनुभव को अपनी जीवन शैली नहीं बना रहे हैं। जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं या अभिवचनों का पूर्ण अनुभव करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है, और यह केवल मन के नवीनीकरण के माध्यम से ही संभव है। देखिए, जो भी अभिवचन परमेश्वर या जो वाचा परमेश्वर ने आपको दी है, वचन के द्वारा हो या पवित्र आत्मा के द्वारा हो, वो तभी ही सफल होगी आपके जीवन में। पूरी तरह से आप अनुभव करेंगे जब आपके मन का नवीनीकरण करोगे। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे ऊपर ये भविष्यवाणी आई है, पर तो ये भविष्यवाणी के अनुसार इतने साल बीत गए, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कभी कभी हम फिर सोचते हैं कि शायद परमेश्वर का दास ने गलती कर दी, या फिर हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर का मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है अभी। तो लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मुझे कहाँ पे बदलना चाहिए परमेश्वर की इस वाचा या अभिवचन या प्रतिज्ञाओं का अनुभव लेने के लिए। 10 साल 20 साल लौट हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के जो अभिवचन है या प्रगटीकरण है, या फिर आत्मा ने जो कुछ बताया उसके अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने मन का नवीनीकरण नहीं किया है। उसके वजह से हमारा चाल चलन बदल नहीं गया है, हमारी सोच नहीं बदली है, आचरण नहीं बदला है, व्यवहार में बदल नहीं है। तो कैसे, क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा या जो कि आत्मा ने जो अभिवचन दिए परमेश्वर के, वो कैसे पूरे हो गए? तो इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। सबसे पहले यही आता है कि अरे भाई, मेरे ऊपर इतनी भविष्यवाणी आए, परमेश्वर ने ये वाचा बांधी है, परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया, स्वप्न के द्वारा बताया, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? नवीनीकरण नहीं हुआ है। मन का नवीनीकरण नहीं होने के कारण परमेश्वर की भविष्यवाणियां हमारे जीवन में सफल नहीं हो रही है। जीवन के कुछ क्षेत्रों में सही मानसिकता विकसित होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। अभी कुछ मसीह लोगों के जीवन में, और मेरे जीवन में भी आपको दिखाई देगा, आपके जीवन को भी परखे तो आपको दिखाई देगा। देखिए, कुछ भागों में, हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों में हम अच्छी प्रगति कर लेते हैं मसीह जीवन की, या फिर वचन के अनुसार। जैसे कि समझो आपका फाइनेंस है, आपका पैसा, तो ऐसा हो जाता है कि वचन के अनुसार आप अच्छे से जी रहे, आपका जो फाइनेंस है, पैसा जो है, आप अच्छे से उसको इस्तेमाल कर रहे। जैसे कि आपका पगार होते ही आप दशांश दे रहे, आप जो भी परमेश्वर को देना है वो आप दे रहे हो। और फिर आप अच्छे से जो भी उसका जो इस्तेमाल है, आप फालतू की खरीदी नहीं करते हैं, बचत करते हो। और फिर और सेवकों को या सेवाओं को आप मदद करते हो। तो ये, और इसमें आप इतने माहिर बन चुके हो, इतने ये सब अच्छे से आप हैंडल करते हो कि आपको लगने लगता है कि भाई ये तो बाप रे, मैं कितने अच्छे से सब कुछ है, मेरा फाइनेंस संभाल रहा हूँ, पैसा संभाल रहा हूँ, परमेश्वर का परमेश्वर के दे रहा हूँ। और उस क्षेत्र में क्योंकि आप दे रहे, तो आप आशीष भी पा रहे हो। लेकिन लेकिन ये समझना गलत है कि अभी आप हर क्षेत्र में सफल हो गए। ये केवल एक क्षेत्र में आपके जीवन के, आप परमेश्वर की कृपा से, और क्योंकि वचन पे आपने ज्यादा फोकस किया, केंद्रित किया फाइनेंस के बारे में, उसके लिए वहां पे आप एक तरह से आपको सफलता जरूर मिली है। लेकिन दूसरे बाजू में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपना पैसा ठीक से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दूसरे बाजू में वो अपने रिश्तों में विफल है, उनके रिश्ते लोगों से ठीक नहीं, या घर में भी ठीक नहीं है। एक यहाँ वो दिखता है कि वो
जैसे ही पगार आता है दशांश देते हैं, परमेश्वर को ऑफरिंग्स दे देते हैं, सेवा को मदद करते हैं, और जो भी खर्चा करना है वो सोच समझ के करते हैं, परमेश्वर को सामने रख के करते हैं। लेकिन वही वही व्यक्ति, वो सेम व्यक्ति, उसके अपने पति पत्नी के साथ या पति के साथ या बच्चों के साथ या कलीसिया के विश्वासी लोगों के साथ उसके रिश्ते अच्छा नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक क्षेत्र में उसने वचन के अनुसार अपने मन को नया कर लिया है। फाइनेंस के बारे में उसने अपने, या पैसे के बारे में उसने अपने मन को वचन के अनुसार नया कर दिया है, लेकिन रिश्तेदारी, रिश्ते निभाने में उसने अपने मन को नया नहीं किया है। तो यही बात हम क्षमा करने के बारे में सोच सकते हैं कि सब कुछ बाकी सब, यानी कि क्या कहेंगे, देना हो, प्रार्थना करना हो, बहुत प्रार्थना का जीवन आपका बहुत स्ट्रांग बन चुका है, आपने प्रार्थना में फोकस किया, आपका मन का नवीनीकरण प्रार्थना के क्षेत्र में एकदम अच्छा नया बन चुका है। लेकिन दूसरे बाजू में हम देखते हैं कि जो क्षमा करने का क्षेत्र है आपके जीवन का, उसमें आपको विफलता है। और ये होता है, जीवन के एक क्षेत्र में सफल होने का मतलब ये नहीं है कि हम सारे मसीह जीवन में सफल हो चुके हैं। अगर आप वचन के अनुसार दे रहे और एकदम बिना गलती किए हुए रेगुलरली दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी का क्या? उस क्षेत्र में आपके मन का नवीनीकरण हुआ है, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में आपने वचन के अनुसार उन क्षेत्रों में उन भागों को आपने नया नहीं किया है, उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो, ये बाधाएं आ जाती है। हमें जीवन में हर विचार को तत्परता से संभालना चाहिए। पहली कुरिन्थियों 10:4 और 5 में क्या लिखा है देखिए, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों गढ़ों को, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते रहे, इसके ऊपर भी जोर दूंगा, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो पौलुस यह कह रहा है कि आपके जीवन में कुछ गढ़ है। अब ये गढ़ क्या है? आगे वो कहता है कि ऐसे जो कल्पनाएं और ऊंची बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर को विरोध करने वाले हैं, उसका हमें खंडन करना चाहिए। खंडन कैसे खंडन करेंगे? उसका खंडन, जो गलत विचार है, जो गलत कल्पनाएं हैं, उसका खंडन वचन के अनुसार, वचन के द्वारा ही हर दिन होना चाहिए। हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देना चाहिए। तो ये एक लड़ाई है, मन का नवीनीकरण। मुझे ये कहना है कि आप ये समझ के लो, मन का नवीनीकरण करना ये या रूपांतर करना, ये एक आत्मिक लड़ाई का भाग है। यह हमें समझ के लेना होगा, और उसमें वचन के हथियार को लेना जरूरी है। वो शारीरिक हथियार से हम जय नहीं पाएंगे, वचन का ही हथियार लेना पड़ेगा। वचन की जो तलवार है उससे ही इसका खंडन करना पड़ेगा। आगे जरा देखते हैं, इसको और थोड़ा सा समझेंगे कि गढ़ यहाँ पे क्या है, कि जो कौन से गढ़ हमारे अंदर, कौन से गढ़ है। तो गढ़ बोले यहाँ पे उसका अर्थ होता है विचार, दृष्टिकोण, कल्पनाएं, बातें जो परमेश्वर के खिलाफ है। गढ़ में विचार और दृष्टिकोण है जो परमेश्वर के वचन की विपरीत है, और जो आपकी इच्छा के बिना आपको नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये जो गढ़ रहते हैं, जिसे हम जगह दे देते हैं बनाने के लिए, तो ये विचारों के गढ़ है। हम आत्मिक युद्ध के बारे में बहुत सीखते हैं या फिर हम सुनते हैं। तो आत्मिक युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा है? हमारे दिमाग में नहीं, तो हमारे प्राण में या हमारे मन में, सो विचारों में, कल्पनाओं में शैतान आकर हमें वहां पे पहले, सबसे पहले वहां हराता है, हमारे विचारों में हराता है। तो देखिए, जैसे ही ये गढ़ मजबूत हो जाते हैं, तो हम न चाहते हुए भी, आप अपना परीक्षण कीजिए, परखिए आप,
न चाहते हुए भी हम उन विचारों के नियंत्रण में आ जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि जो गढ़ अभी ये हमारे जो विचार है ना, वो सिर्फ विचार नहीं रह गए, वो गढ़ बन चुके हैं, वो मजबूत गढ़ बन चुके हैं। लेकिन उनको ढाना बहुत जरूरी है, उनको गिराना बहुत जरूरी है। ऐसे विचारों को परमेश्वर के वचन द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए और मसीह के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक राह मिलती है कि हमारे मन को हम कैसे नया करें। देखिए, परमेश्वर जानता है कि हम खुद पे ये नहीं कर सकते, इसके लिए उसने अपना हमें उसका पवित्र आत्मा दिया है और उसका वचन दिया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे जीवन में काफी सालों से मसीह होने के बाद भी कुछ विचारों के, सोच के, कुछ परंपराओं के गढ़ बैठ गए हैं और उससे हम अभी बाहर नहीं आ रहे, उसका पूरा नियंत्रण हम पे हो चुका है। तो अब क्या करें हम? तो हमें क्या करना है, वेरी प्रैक्टिकली यहाँ पे पौलुस सिखाता है कि हर दिन वचन लो और उस गढ़ों को ढाने के लिए उसके ऊपर आक्रमण करो, चढ़ाई करो। जो भी विचार आपके बन चुके हो, तो परमेश्वर के विचार, वचनों को उसके खिलाफ लाओ और लड़ना सीखो। सो और दूसरी बात वो बताता है कि इन विचारों को यीशु मसीह के पास लाओ, उसको, उन विचारों को झुकाओ यीशु के सामने। इसका अर्थ क्या होता है कि जब भी गलत विचार, गलत दृष्टिकोण, गलत सोच, कल्पनाएं गलत, अगर ये अपने आप को यीशु से भी ज्यादा बना रहे हैं, यानी कि इसका अर्थ ऐसा होता है कि यीशु से भी वो जो विचार आपको करने को कह रहे हैं, वो आप करने लग जाते हैं। तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए कि हमें उन विचारों को कहना चाहिए कि तू मसीह से बड़ा नहीं है। तू आपके ऊपर दबाव आएगा, आपके मन का, प्राण का, कल्पनाओं का दबाव आएगा कि आप इस कृति को करें, गलत बातों को कृति में करें। उस समय हमें ये बताना है कि नहीं, मसीह मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और मैं इन विचारों को, मैं इस कृति को नकारता हूं, और फिर वचन को कबूल करना उस परिस्थिति पे। जैसे कि अगर आप कोई भी हो, मैं हो या आप हो, एक गलत सोच आ जाती है और गलत विचारों में का रूपांतर कल्पनाओं में हो जाता है, कल्पनाओं का रूपांतर विचारों में, और विचारों का रूपांतर आदतों में हो जाती है। फिर वो आदत आपको लग जाती है, फिर आप मसीह होके भी आप एक, आपका मन आपके खाने लग जाता है कि मैं मसीह होके मैं गलत आदत में पड़ गया हूं, अब मैं क्या करूं? तो उस, जब भी आपका शरीर या आपका मन उस गलत आदत को दोहराने के लिए कहेगा, तो आप जैसे कि ये ऐसे उसके ऊपर आक्रमण कर सकते कि नहीं, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं, पर मैं यीशु मसीह में मैं धर्मी बन चुका हूं, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं, मैं पवित्र परमेश्वर का दास हूं और याजक हूं। जब आप खुद को ये बताएंगे, खुद से इस तरह से बात करोगे, आपका मन भी उसी तरह से सोचना शुरू कर देगा। और एक बार इस वचन का गढ़ जब बन जाता है, वचनों के विचारों का गढ़ बन जाता है, फिर वो जो वचनों का, विचारों का गढ़ है, वो आपका रक्षण करना शुरू कर देता है। आप वैसे ही फिर सोचना और जीना शुरू कर देते हैं। मन का नवीनीकरण शारीरिक विचारों को हटाकर परमेश्वर के विचारों को धारण करना है। अब यहां मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आपको प्रक्रिया समझा रहा हूं कि मन का नवीनीकरण, मन को नया बनाना, ये प्रक्रिया कैसी है। तो दूसरे भाषा में आपको कुछ तो भी उतारना पड़ेगा और दूसरा पहनना पड़ेगा, कुछ उतारना पड़ेगा और पहनना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 से 24 वचनों में पौलुस क्या कहते हैं, देखिए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, इन शब्दों पे ध्यान दो, मैंने पीले रंग में उसको हाईलाइट किया हुआ है। पिछले चाल चलन यानी कि मसीह में आने के पहले, मसीह बनने के पहले जो पुराना
पुराना मनुष्य है आपका, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, पुराने मनुष्य को उतार डालो। तो मन के नवीनीकरण की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? कि जो आपका पुराना मनुष्य है, पुराना चाल चलन आपका क्यों है? क्योंकि वो पुराना मनुष्य नया नहीं बना है। आपका प्राण, मन, कल्पना जो है नहीं बन नहीं पा रही है, तो उसको आपको उतारना पड़ेगा। उस जो पुराने मनुष्य को उतारना पड़ेगा और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में, मन के आत्मिक स्वभाव में, शरीर के नहीं। शरीर, आपका शरीर अब नया होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। आत्मा में नहीं कहा है, मन कहाँ है यहाँ पे? मन बोले तो क्या? आपकी सोच, विचार, कल्पना, इच्छा, ये सब मन में है। तो अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यहाँ पे समझ के लीजिए, ये प्रक्रिया क्या है? पुराने मनुष्य को निकालो। पुराना मनुष्य क्या है? पुराना चाल चलन। पुराने चाल चलन कैसे? पुरानी सोच। पुराने मनुष्य के लिए वजह से एक पुरानी सोच आप में है, उसको उतार डालो। प्रतिदिन उसको आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हम हर दिन पोछा मारते या झाड़ू मारते अपने घर में, वैसा ही है। जो हमारा घर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको वचन के द्वारा, वचन का जो जल है, उससे हर दिन तब तक उसको साफ करते रहना जब तक परमेश्वर के वचन के जो विचार है वो हमारे विचार में, हमारा मन वैसा ही विचार करना शुरू कर देता है, ना कि दुनिया के अनुसार। सो उतारना और पहनना, ये है प्रक्रिया। हर दिन पुराने कपड़े उतार दो, पुराने मनुष्य को उतारो, पुराने सोच को, विचारों को, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सोच है, विचार है और कल्पना है, उस पे केंद्रित करके अपने मन को उस तरह से मोल्ड करो, ढालो। उसको बनाने की प्रक्रिया को आपको करना जरूरी है। तो देखिए, ये बातें, ये विषय जो है, ये ज्यादातर कलीसियों में नहीं बताया जाता है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा जल्दी से, क्योंकि आपने कभी शायद ये सुना ही नहीं है। मन को नवीनीकृत करने के लिए, करने की प्रक्रिया में उतारना और पहनने की प्रक्रियाएं अवश्य और पूरक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है। आप भी तो हर दिन कपड़े जब इस्तेमाल करते तो उसको दूसरे दिन अगर आपको ऑफिस जाना है या खराब हो गई तो आप नहीं पहनते, आप नए कपड़े पहनते। इसी तरह से हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके मन को, विचारों को, कल्पनाओं को, जो पुराने हैं, पुराने मनुष्य है, उसको पूरी तरह से उतारने के लिए हर दिन वचन में, वचन के नए वस्त्र पहनना पड़ेंगे। वचन के जल से आपको खुद को सोच, हर दिन स्वच्छ करना पड़ेगा। पुराने विचारों जो परमेश्वर के विचारों के अनुरूप नहीं है, उन्हें सत्य से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए या स्वीकार कर दिया जाना चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया है। फिर से मैं दोहराऊंगा, क्षमा कीजिए अगर आपको अगर लग रहा है कि मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको ये प्रक्रिया हर दिन करनी पड़ेगी जब तक आपका मन सेट नहीं हो जाता है, जब तक आपका मन उस वचन के अनुसार पूरी तरह से सोचना शुरू नहीं कर दिया करता है। अब क्या हो जाता है कि रुकावट कहाँ आ जाती है इस प्रक्रिया में? रुकावट, हम नवीनीकरण तो कर शुरू कर देते हैं। वचन हर दिन हम वचन के द्वारा हम अपने आप से बात करना शुरू करते, अपने मन को बताते कि नहीं, वचन तो ये कह रहा है, तेरी सोच गलत है। हम अपना युद्ध शुरू कर देते हैं, हम गढ़ों को ढाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरे बाजू में क्या होता है कि कुछ पारिवारिक परंपराएं, धार्मिक परंपराएं और कुछ शारीरिक हट हमारे रहते हैं। ये हमारे धार्मिकता में बढ़ने से या बदलने से रोकते हैं। पारिवारिक परंपराएं, बहुत लोग मैंने देखे, मसीह लोग, उनको अपने कुछ पारिवारिक परंपराएं जो है, ट्रेडिशंस है, उसके बारे में उनको बहुत गर्व रहता है। अगर वो परंपराएं अच्छी है, अगर वो मसीह जीवन में बाधा नहीं बनती है, तो बहुत अच्छी बात है, उसको निभाइए। लेकिन अगर वो परंपराएं, कुछ भी हो सकती है, और क्या हो जाता है ना कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे पिताजी, हमारे नाना जी, वगैरह वगैरह
इन्होंने ये सब उनके जमाने से ही ऐसे चलते आ रहे हैं, हमारे हमारे खानदान में चलते आ रहा है। लेकिन क्या वो परंपरा वचन के अनुसार है? अच्छा, दूसरी बात कि क्या वो परंपराएं क्या उसको कहेंगे कि हमारे मसीह जीवन को आगे बढ़ने से रोकने वाले हैं क्या? कि बहुत सारे मैं बहुत सारे आपको उदाहरण दे सकता हूं कि पारिवारिक परंपराएं दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर वो कोई बाधा पहुंचाते, ऐसे नहीं लगता है, कोई उसमें गलत भी नहीं रहता है, लेकिन हमारे मसीह में बढ़ने में वो बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। आपको खुद के बारे को जीवन को परखना होगा कि कौन सी ऐसी पारिवारिक परंपराएं मैंने पकड़ के रखी है कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे परिवार में ऐसे ही चलते आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, उसको आपको बदलना पड़ेगा अगर वो मसीह जीवन में आपको बढ़ने से रोक रहे हैं। कुछ धार्मिक परंपराएं हैं, मसीह धार्मिक परंपराएं, मैं अन्य जाति के धार्मिक परंपराएं के बारे में नहीं बोल रहा हूं। तो मसीह धार्मिक परंपराएं कुछ बन चुकी है। तो वो परंपराएं, धार्मिक मसीह धार्मिक परंपराएं, ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो अगर आप कोई भी हो, कौन से भी पंथ से हो, मसीह या कलीसिया से हो, पेंटिकॉस्टल हो, बैप्टिस्ट हो, आप एंग्लिकन हो, मेथोडिस्ट हो, हर एक ने अपने अपने धार्मिक परंपराएं बना ली हैं जो बाधाएं बन रही है, हमें आगे बढ़ नहीं दे रही है, हमारे मन का नवीनीकरण नहीं होने दे रही है। जैसे पेंटिकॉस्टल लोग, अपन मैं पेंटिकॉस्टल, आप पेंटिकॉस्टल हो, तो चलिए हमारे धार्मिक परंपराएं देखते हैं। देखिए अन्य भाषाएं बोलना, तो कुछ पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए अन्य भाषा बोलना एक धार्मिक परंपरा हो चुकी है। प्रार्थना करो बोले तो थोड़ा सा कुछ तो भी अन्य भाषा में बोल देना, या फिर चर्च में जाएंगे तो थोड़ा 3-4 मिनट अन्य भाषा में बोल देना, तो एक परंपरा बन गई है और वो ऐसे ही हो जाता है क्योंकि अभी हमारे शरीर को भी अन्य भाषा में बोलने की हमारे जुबान को आदत गिर गई है। हमारा मन किधर तो भटक रहा है, लेकिन वो धार्मिक परंपरा बन गई है। अब ये जो धार्मिक परंपरा पेंटिकॉस्टल लोगों ने बनाई है, ये मन का नवीनीकरण में या फिर हमारे मसीह जीवन में बढ़ने से हमें रोक रही है। सोचिए इस बारे में। हम बाकी की जाने दो, हमारे खुद की जो गलतियां हैं उसको तो हम सुधार लें। फिलिपियों की पत्री 4:8 में क्या लिखा है, और ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है मन के नवीनीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, इसलिए ये है भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो, उन पर ध्यान लगाया करो। पौलुस यहाँ पे खुद का अनुभव बता रहा है और वो सिखा रहा है कि आपके मन के नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। अच्छा, तो मेरा सवाल यह है कि सत्य बातें कहाँ हैं? परमेश्वर के वचन में, बाइबल में। आदरणीय बातें कहाँ हैं? बाइबल में। उचित बातें बाइबल में। पवित्र बातें कहाँ हैं? बाइबल में। सुहावनी, मनभावनी, सद्गुणी, प्रशंसा कहाँ है? बाइबल में है। तो ये सब जो विचार है ये कहां से मिलेंगे? बाइबल में से। उसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर मनन करो, तो ये बहुत जरूरी है। उन पर ध्यान लगाया करो, ऐसा पौलुस यहां कह रहे हैं। अपना ध्यान या विचार उन पर केंद्रित करे। उदाहरण के लिए इजराइलियों ने वीराने में अविश्वास दिखाया। अब क्या हो गया, हमें तो ये कहानी मालूम है कि जब मिस्र से बाहर निकले तब परमेश्वर ने कहा कि 10 जासूसों को भेजिए। तो 10 जासूस, मूसा ने जासूसों को भेज दिया। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ समय बचाने के लिए। और फिर वो जो जासूस है वो आ गए, 12 जासूस वो आ गए, और फिर उसमें से जो 2 थे वो बोले कि हम जीत सकते हैं, इस भूमि को जीत सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दे दिया है, चाहे उसमें राक्षस रहते हो पर हम जीत सकते हैं। पर बाकियों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वहां तो राक्षस रहते और उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे जीतेंगे। अब ये सब दोनों की बातें, दोनों गुटों की बातें इसराइल लोगों ने सुनी। अब इसराइल लोगों ने मन में विचार करना शुरू कर, जैसे ही इन्होंने बताया कि वहां राक्षस रहते, वहां ऐसे लोग रहते कि हमें चींटी की तरह हमें मार डालेंगे,
मैं मेरे खुद के शब्दों में बता रहा हूँ आपको, हाँ, बाइबल में ऐसा नहीं कहा है, लेकिन आप समझ आपको ये मालूम है। आप देखिए, आप सोचिए, आपका आँख बंद करके सोचिए, इस्राएल लोग क्या करने लग गए? इस्राएल लोगों के मन में वो पूरा पिक्चर आने लग गया, अरे बाप रे! यहाँ तो राक्षस रहते हैं, हम उनके सामने इतने बोने हैं, इतने छोटे हैं, हम कैसे? उनके विचार जो है, उनके मन में गढ़ तैयार होने लग गया, डर का गढ़ तैयार हो गया। और उन्होंने ध्यान कहाँ पे लगाया कि जिन्होंने अच्छा समाचार सुनाया कि हम जीत सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाया। उन्होंने ध्यान कहाँ पे लगाया कि हमको तो ये लोग मार डालेंगे, हम तो हार जाएंगे और ये बहुत बड़ी गलती होगी कि हम मिस्र से आ गए, अभी यहीं हम मरेंगे। इसके ऊपर उन्होंने ध्यान लगाया। तो गलत विचारों पे, गलत कल्पनाओं पे उन्होंने अपना ध्यान लगाया। तो कितने विश्वासी संसार के विचारों और दृष्टिकोणों से चिपके रहते हैं और वचन के द्वारा अपने मनों को नया नहीं बनाते हैं। देखिए, आप मानो न मानो, मैं हूं या आप हो, जो कोई भी बड़ा सेवक हो, कितना भी अभिषिक्त सेवक हो, कोई भी प्रॉफिट हो, अपोस्टल हो, कोई भी हो, आखिर वो मनुष्य है और कहीं ना कहीं गलती से हो, अनजाने में हो, इस संसार की बातों से हमारा दृष्टिकोण कहीं ना कहीं तो बनता ही है। इसलिए हमें हर दिन खुद को परखना जरूरी है, क्योंकि काफी मसीह लोग, जो उनके जो विचार है वो संसार के विचार या दृष्टिकोण जो है वो संसार के प्रमाण है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना उपास करता हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ, मैं तो चर्च में बहुत एक्टिव हूँ, तो मेरी सोच कैसी गलत हो सकती है? और यहीं पे शैतान हमें फंसाता है। तो कितने भी विश्वासी, कितने ऐसे बहुत सारे विश्वासी मसीह है जो संसार के विचारों और दृष्टिकोणों से चिपके हुए, छोड़ते नहीं हो। आप कितने कोशिश करो, उनको समझाओ, सिखाओ, लेकिन वो जो उनका जो सोच है, दृष्टिकोण, विचार जो है संसार के अनुसार है, तो फिर उसका नवीनीकरण कैसा होगा? मन को नया नहीं कर सकते ऐसे लोग। हमें अपने को परखना होगा, विचार करना होगा। तो आइए सब, यहाँ पे आज का जो तीसरा भाग है वो खत्म हो गया। और मैंने आज क्या सीखा है कि हम मन को नया करने का अर्थ क्या है? उस कुछ उतारना है, कुछ डालना है, मन के गढ़ों को ढाना है विचारों के, और किस तरह से वचन के द्वारा प्रतिदिन एक युद्ध है ये, मन को नया करना है, और शारीरिक शस्त्र नहीं तो वचन के शस्त्र से। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, मैं पास्टर की तरफ देता हूँ, क्योंकि